हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लर्न करने जा रहे हैं क्या इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिस। जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप वर्किंग पर्सन हो, तो तब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो आज हम वही लर्न करने जा रहे हैं। लेट्स कम। जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज हायर। दैट इज हायर। हायर के अब दो मीनिंग है, पहले हम फटाफट से फर्स्ट मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। हायर का मीनिंग क्या है कि कोई कंपनी हमें क्या दे रही है, जॉब दे रही है, जॉब प्रोवाइड कर रही है। उसने मतलब वैकेंसीज निकाल रखी हैं, वो जॉब दे रही है। द स्कूल इज हायरिंग। द फर्स्ट सेंटेंस इज द स्कूल इज हायरिंग। यहाँ पर स्कूल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन, और कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है। एनीथिंग, यहाँ पे कोई कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, वट कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो स्कूल इज हायरिंग, इट मीन्स क्या है कि जो स्कूल है वो क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है, हायरिंग कर रहा है, वैकेंसीज निकाल रखी है उसने। इसी पे अगर हम सेंटेंस बनाए तो क्या बन सकता है, इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च स्कूल्स विल हायर द न्यू स्टाफ। यहाँ मैंने फिर से दोबारा क्या वर्ड यूज किया है, हायर। इन द मंथ ऑफ मार्च स्कूल विल हायर द न्यू स्टाफ। इसका मीनिंग क्या है कि मार्च के महीने में जो स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, नया स्टाफ क्या करते हैं, हायर करते हैं, नया स्टाफ रखते हैं। अब ये तो हो गया कि उन्होंने वैकेंसीज निकाल रखी हैं। अगर हमें मान लो मुझे जॉब मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत बढ़िया पोस्ट पे मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम हायर्ड। मुझे जॉब पर रख लिया गया है, या मुझे जॉब मिल गई है। तो उस पे अब सेंटेंसेस क्या बनाएंगे, तब क्या आया था, हायरिंग। अब क्या आया, हायर्ड, मुझे जॉब मिल गई है। स्कूल हैज हायर्ड द 5 न्यू टीचर्स। स्कूल हैज हायर्ड द 5 न्यू टीचर्स। जो स्कूल है उसने क्या किया है, 5 न्यू टीचर्स क्या हैं, हायर किए हैं, तो जॉब पर रख लिए हैं। ओके जी। तब क्या था, रख रहे थे, वैकेंसीज निकाले थे। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने चूज कर लिया है, उन 5 पर्सन को क्या हुआ है, जॉब मिल चुकी है। मतलब फर्स्ट, अभी हमें जॉब मिल गई है, पहले वैकेंसी निकली, हमें जॉब मिल गई। अब हम क्या बन गए, व्हेन यू हार्ड यू बिकम एन एम्प्लॉय। अब आप बहुत सारे पर्सन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एम्प्लॉयर होता है या एम्प्लॉय होता है। लेट अस कंफर्म इट। जो एम्प्लॉय पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल ई आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, कर्मचारी। जैसे अगर मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं उस स्कूल की, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन गई हूँ, एक कर्मचारी बन गई हूँ। कर्मचारी, यू नो, एम्प्लॉय बन गई हूँ, जो वहां पे काम करेगा या करूंगी। ओके जी। व्हेन यू हायर यू बिकम एन एम्प्लॉय। सॉरी, यहाँ पर मिसिंग था एन। अब यहाँ पर एन क्यों आया है, इफ यू हैवंट सी माय video on A and the, then go, and link is in the description box and also in the above. So just go and confirm, यहाँ पर A आएगा, N आएगा, या फिर क्या आएगा, the आएगा। फटाफट से टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। When you hire you become an employee। जब आप हायर कर लिए जाओगे तब आप क्या बन जाओगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप क्या बन जाओगे, आप उस कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन जाओगे, कर्मचारी बन जाओगे। तो दैट इज कर्मचारी। जो वहां पे काम करते हैं, स्कूल में जो टीचर्स काम करते हैं, वो क्या होते हैं, इम्प्लॉय होते हैं। वो क्या होते हैं, इम्प्लॉय होते हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या होता है, दैट इज मालिक। जो वहां का बॉस होता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो सब चीजें, वो क्या होता है, हमारा बॉस होता है। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेके चले, मान लो एक शॉप है, वहां पर मैंने जॉब नौकरी की है, तो मैं वहां का क्या हूँ, एम्प्लॉय हूँ। जो वहां का मालिक है, ओनर है, वो क्या है, मेरा क्या है, एम्प्लॉयर है, और मेरा क्या है, बॉस भी है। तो इस एम्प्लॉयर हम किसे बोलेंगे, मालिक को बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स आर क्वाइट एमिएबल। तो यहाँ मैंने क्या इसका जो सेंटेंस बनाया है, दैट इज एम्प्लॉयर्स आर क्वाइट इन नेचर। अब यहाँ पर क्वाइट आएगा, या ये वाला भी तो एक क्वाइट होता है,
ये वाला भी तो एक क्वाइट होता है ना, तो मैंने फिर ये वाला क्वाइट क्यों यूज किया? कंफ्यूज्ड? Then also go and watch the video words often confused. उसमें मैंने ये कंफर्म किया है कि ये वाला क्वाइट किस लिए होता है और ये वाला क्वाइट किस लिए होता है. That is quite and that is quiet. That is quiet. तो आप जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एम्प्लॉयर्स आर क्वाइट एमिएबल. जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या है, जो मालिक हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, फ्रेंडली है. एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली. तो एम्प्लॉयर्स है बहुत ज्यादा एमिएबल हैं. चलो जी, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि हम कर्मचारी बन गए हैं. जो हमारे बॉस हैं वो हमारे क्या हैं, एम्प्लॉयर हैं. तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर co-workers and also we can say them colleagues. It's colleagues, not colleagues. इसे हम colleagues नहीं बोलते, इसे हम क्या बोलते, colleagues. colleagues. ओके जी, जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं colleagues एंड या फिर co-workers. My all colleagues are well educated. जो मेरे साथ सारे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, मेरे सारे सह कर्मचारी, तो वो क्या है, सह कर्मचारी बोल के गई हूँ. मतलब जो मेरे साथ सारे के सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सह कर्मचारी, वो सारे क्या है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं. दे आर ऑल आर वेल एडुकेटेड. इसे हम एजुकेटेड भी बोल सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. हम इसे एजुकेटेड भी बोल सकते हैं, एडुकेटेड भी बोल सकते हैं. इट्स ऑल ऑन योर चॉइस. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज पीयर्स. पीयर्स क्या होता है, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारी सेम एज है, मेरे साथ जो पर्सन पढ़ रहा है उसकी सेम एज है. अगर मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ तो वो भी क्या है, 7th स्टैंडर्ड में हूँ. बट अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ तो सामने वाला भी क्या है, 10th स्टैंडर्ड में ही है. उन्हें हम आपस में क्या बोलेंगे, पीयर्स. मान लो एक पर्सन यहाँ पर मेरे साथ खड़ा है, तो मैं भी 10th स्टैंडर्ड में हूँ और वो भी क्या है, 10th स्टैंडर्ड में. हम दोनों की सेम एज है, सेम ही पोजीशन है. पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम सेम ही स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पीयर बन जाएगा. सेम एज, सेम सोशल स्टेटस. शेयर योर नॉलेज विद योर पीयर्स. तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लेके चलेंगे, शेयर योर नॉलेज विद योर पीयर्स. एज यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मतलब बोला जाता है, it is commonly said that if you share your knowledge with your peers या with anyone it will automatically enhance. अगर आप अपनी शेयर जो नॉलेज है उसको शेयर करोगे अपने पढ़ने वालों के साथ या किसी के भी साथ अगर शेयर करते हैं तो वो नॉलेज क्या हो जाती है, बढ़ती है, एनहांस होती है. तो मैंने वही बोला है. पीयर्स हमारा कंफर्म हो गया. देन एक टर्म आती है दैट इज काउंटर पार्ट. बहुत यूज की जाती है ना कि वो काउंटर पार्ट है, इज माई काउंटर पार्ट. ये काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है कि अगर मैं मैनेजर हूं तो जो किसी और बैंक में है मैनेजर, मान लो मैं एसबीआई बैंक में मैनेजर हूँ, एज अ मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ, ऐसा है नहीं बट सोच तो सकते हैं, सोचने में क्या जाता है. आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर एंड एसबीआई बैंक. एंड जो मेरी एक फ्रेंड है वो किस बैंक में मैनेजर है, शी इज इन पीएनबी बैंक. तो वो मेरी क्या होगी, मेरी काउंटर पार्ट होगी. मैं एसबीआई बैंक में मैनेजर हूँ, एज अ मैनेजर जॉब कर रही हूँ, और जो मेरी फ्रेंड है वो कहाँ जॉब कर रही है, शी इज इन पीएनबी बैंक एंड वर्किंग एज अ मैनेजर. वो वहां पर एज अ मैनेजर वर्क कर रही है, तो वो मेरी क्या हुई, काउंटर पार्ट हुई. तो आपको समझ में आ गया होगा, हैविंग सेम पोजीशन बट एट डिफरेंट लोकेशन. मैं भी मैनेजर, वो भी मैनेजर, बट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग बैंक्स में. नाउ द एग्जाम्पल इज एसबीआई मैनेजर इज इन द मीटिंग विद हिज पीएनबी काउंटर पार्ट. यहाँ पर क्या बोला है मैंने, एसबीआई मैनेजर इज इन द मीटिंग विद हिज पीएनबी काउंटर पार्ट. तो जो एसबीआई का मैनेजर है वो मीटिंग में है, किसके साथ है, पीएनबी के मैनेजर के साथ. यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि पीएनबी के मैनेजर के साथ. ये पीएनबी क्या है, इट्स आल्सो अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब हमारा पीयर्स और काउंटर पार्ट्स में कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सुपरवाइजर. अब ये सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरवाइजर के हमारे नेम से ही क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि जो चीजें क्या करता है, सुपरवाइज करता है. सुपरवाइज क्या होता है, अब ये जो चीजों को देखता है, निगरानी रखता है कि हाँ चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही.
अब ये सुपरवाइजर क्या हो सकता है, एक अलग से पर्सन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं काम करती हूँ, आई एम वर्किंग एज एन सुपरवाइजर, तो उन्होंने मुझे कैसे इंचार्ज किया, एज अ सुपरवाइजर मुझे क्या किया है, इंचार्ज दिया है। मुझे क्या करना है, सुपरवाइज करना है चीजों को कि कहीं जो चीजें हो रही है वो सही ढंग से हो रही हैं, इज देयर एवरीथिंग गुड, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब सब चीजें अपनी उसकी चीजों पे हों। तो मैं जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं मैं उनके क्या बन गई, बॉस बन गई, कहीं ना कहीं तो बॉस बन ही गई हूँ। तो मैं उनके लिए क्या हुई, बॉस हुई। बट कई बार क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुपरवाइजर को अलग से नहीं रखती है, वो खुद ही जो ओनर होता है वही सुपरवाइज करता है। तो इन दैट केस वो क्या होगा, जो बॉस ही है वो वही क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। मतलब जो ओनर है वही क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। लाइक अगर हम छोटी दुकानों पे जाएं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, कोई अलग से शॉपकीपर वो ये तो नहीं रखते ना कि हाँ जी ये हमारा सुपरवाइजर है ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज उनकी इनकम थोड़ी क्या होती है, कम होती है, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बहुत थोड़ा सा एरिया होता है, वो खुद नजर रख सकते हैं कि कौन कहाँ क्या कर सकता है, कर रहा है। या फिर आजकल क्या है कि कैमरेस का टाइम चल रहा है, कैमरा हर जगह पर लगा रखा है, जो ओनर है वो सिर्फ कैमरे के आगे बैठता है और देखता है चीजें कैसे हैपन हो रही है, वो खुद सुपरवाइज करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के क्या है। तो सुपरवाइजर खुद बॉस भी हो सकता है, या फिर कोई किसी और पर्सन को हम हायर कर लेते हैं एज अ सुपरवाइजर। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, अगर आप सुपरवाइजर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरवाइजर क्या होता है। सुपरवाइजर शुड मेक एन ईगल आई ऑन देयर वर्कर्स। जो सुपरवाइजर है उसको क्या रखनी चाहिए, supervisor should make an eagle eye on their workers। जो उसको है अपनी जो ईगल, ईगल पता है ना क्या होती है, जिसकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, मतलब एक झटके में पहचान लेता है कि क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो सुपरवाइजर शुड मेक एन ईगल आई ऑन देयर वर्कर्स, उनको बहुत अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, जो सब काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सबॉर्डिनेट। ये टर्म भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, बट हमें कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग है वो कंफर्म नहीं हो पाता। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु इज हैविंग अ लो रैंक देन यू, लो रैंक और पोजीशन देन यू। या फिर क्या होता है, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी हम लेके चलते कम है। अगर मैं मैनेजर हूं, तब मैनेजर की जो इंपॉर्टेंस होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लर्क्स। अगर मैं बैंक में काम कर रही हूँ तो मैनेजर की और क्लर्क की जो पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो जो क्लर्क्स होंगे वो क्या होंगे, मैनेजर के सुबॉर्डिनेट्स होंगे। वही मैंने यहाँ बताया। अब एक और एग्जांपल ले लें। मान लो कि कहीं मैं यूनिवर्सिटी में टीच कर रही हूँ एज एन प्रोफेसर। अगर मुझे यूनिवर्सिटी वाले क्या दे देते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर दे देते हैं जो कि मेरे अंडर काम करेगा, है ना, उसकी जो पोजीशन है वो मुझसे क्या हुई, लोअर हुई एज कंपेयर टू अदर भी जो प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट ही रहेगा ना, मेन तो नहीं बनेगा। तो वो क्या बन जाएगा, सबॉर्डिनेट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज, एक और टर्म्स आ जाती है अगर हम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर फ्लेक्स टाइम जॉब कर रहे हो। फुल टाइम का मीनिंग क्या होता है, लाइक मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मेरा काम क्या है, सिर्फ जॉब करना। मेरी जॉब क्या है, 9 to 5 मेरी क्या है, जॉब ही चल रही है, 9 to 5। ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ और शाम को घर पे वापस आती हूँ। तो ये क्या है, मेरी क्या कौन सी जॉब है, फुल टाइम जॉब चल रही है। इसी को अगर मैं बोलूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं जी, मुझे तो पढ़ना भी है, घर के काम भी थोड़े बहुत करने ही होते हैं स्टूडेंट को भी, और मुझे कमाना भी है, सो दैट कि मेरे अपने पेरेंट्स की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो जब मैं स्कूल, जैसे मैं लग जाऊंगा 9 to 3, तो मैं स्कूल में होऊंगा। तो उसके बाद मैं 4 to 5 पढ़ूंगा। तो उसके बाद मैं 5 to 6 क्या करूंगा, जॉब करूंगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेक्स 2 to 4 hours। अगर आप स्कूल गोइंग पर्सन हो तो आप क्या करोगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, फुल टाइम जॉब तो कर नहीं सकते। दैट इज अ डिफरेंट केस। कोविड में क्या है, स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा, तो आधे बच्चे क्या है, जॉब ही कर रहे हैं। दैट इज द फैक्ट।
तो बट अगर आप स्कूल गोइंग हो, या फिर अगर मैं बोलूं कि मैं क्या हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे बच्चे भी संभालने हैं, बहुत कुछ करना है, तो मेरे पास ना 2 से 4 घंटे ही हैं काम करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, पार्ट टाइम जॉब, 2 to 4 hours मेरे पास 2 से 4 घंटे हैं जिसमें मैं जॉब कर सकती हूँ। एंड द नेक्स्ट टर्म इज फ्लेक्स टाइम। फ्लेक्स टाइम से हमें कंफर्म हो रहा है ये क्या वर्ड है, फ्लेक्स। फ्लेक्स से क्या वर्ड बनता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब अगर ये मतलब मान लो ये फ्लेक्सिबल है, मान लो ये जो मार्कर फ्लेक्सिबल है, इसको मैं ऐसे करूं, हो नहीं रहा है, बट इसको अगर मैं ऐसे करूं तो ये ऐसे हो जाए, ऊपर करूं तो ये ऊपर हो जाए, टूट जाएगा अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगी, सॉरी। तो क्या होगा, वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज किया फ्लेक्स टाइम, तो यहाँ से क्या मीनिंग बन रहा है कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करें, काम करें। मैंने सिर्फ आपको ये काम दे दिया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आई डोंट नो कि यू मेक इट इन नाइट और इन डे, यू जस्ट मेक दिस प्रोजेक्ट, कि मैंने आपको काम दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे आप इसको रात में बनाओ या दिन में बनाओ, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए within 2 days or 3 days as per your convenience in that time। जो आप काम कर सकते हो तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सुबह आपको शादी पे जाना है, आप रात को काम कर लो, मतलब जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस बात की कि आपको सिर्फ हमें इतना काम करके देना है, बट टाइमिंग आप खुद चूज कर सकते हो, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप समझो कि अब मैं फ्री हूं, तो तब आप काम कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज रिमोटली, जो आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या रिमोटली का मीनिंग क्या होगा कि ऑनलाइन वर्क करना। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक अच्छा सा नेट का कनेक्शन चाहिए और एक अच्छी सी प्लेस चाहिए जहां पर आप बैठकर काम कर सको। अच्छी सी प्लेस ना भी मिले तब भी चलेगा, अगर आप कहीं जा रहे हो, अपना सिर्फ लैपटॉप अपने हैंड में रखो, कार पे जा रहे हो और काम कर दो, दैट इज कॉल्ड रिमोटली वर्क। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल सब क्या कर रहे हैं, रिमोटली वर्क ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक एवरीवन is at home and they are doing remotely work, they are working remotely। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि आजकल क्या है, कोविड पेंडेमिक के कारण क्या है, सबको क्या है, घर पर भेज दिया गया है, जो कंपनीज में काम करते थे, और वो घर पर बैठ के ही क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। बड़ी आजकल ये टर्म चल रखी है ना, वर्क फ्रॉम होम। तो वो कौन सा वर्क काउंट होता है, रिमोटली वर्क। ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, ये देखो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है, ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, in between the during covid pandemic almost everyone is working remotely। जो हर almost हर कोई है क्या कर रहा है, remotely ही वर्क कर रहा है, घर से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। now the next term is salary। इस पे तो सब खुश हो जाएंगे, सैलरी, ओ वाओ। जब हमें सैलरी मिलनी होती है हम सब खुश होते हैं ना, कि आज तो सैलरी मिलेगी भैया, आज तो मजा आ जाएगा। तो हम अगर सैलरी बतानी हो, मान लो मुझे मेरा मन ही नहीं है मैं सामने वाले को बताऊं कि मेरी सैलरी क्या है, ये है, हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट 20,000, अप्रोक्सीमेट 50,000। हमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि 50,000 है अप्रोक्सीमेटली या 20,000 है। यू कैन ओनली से 5 फिगर सैलरी, 3 फिगर सैलरी, या फिर 6 फिगर सैलरी। इट्स अप टू यू कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप बताना नहीं चाहते हो सामने वाले को कितनी सैलरी है, तो आप क्या बता सकते हो, फिगर्स में। लाइक अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 5 फिगर सैलरी, 1 2 3 4 5। अब 5 पे क्या हो सकता है, इट कैन बी 50,000, है ना, इट कैन बी 50,000। यहाँ पर 10,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है। आई एम सेइंग कि मैं सिर्फ क्या कमा रही हूँ, मैं 5 फिगर सैलरी कमा रही हूँ, मैं नहीं ये बताना चाहती कि मैं कितना कमा रही हूँ। तो सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही रहने दो कि कितना कमा रहे हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ कि एट प्रेजेंट शी इज अर्निंग अ 5 फिगर सैलरी, ये हमारी क्या हो सकती है, एग्जाम्पल हो सकती है कि आज के टाइम में वो क्या कितना कमा रही है, 5 फिगर सैलरी कमा रही है। इवन तो शी स्टार्टेड फ्रॉम द 3 फिगर सैलरी, इवन तो हालांकि उसने जब स्टार्ट किया था तब उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, ओनली 3 फिगर सैलरी से ही स्टार्ट किया था। अब 3 फिगर सैलरी इट मीन्स 900 एटलीस्ट, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, एट मोस्ट क्या हो सकता है 900 हो सकता है, इससे ज्यादा जाएंगे
तो ये क्या होगा, 4 फिगर सैलरी हो गया। आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा ही कम हो गया ना, 3 फिगर सैलरी नहीं करते हम, 4 फिगर सैलरी कर लेते हैं। ओके जी, तो सैलरी भी अब आपको कंफर्म होगी। नेक्स्ट टर्म इज पे स्लिप्स। पे स्लिप्स को हम सैलरी स्लिप्स भी बोलते हैं। पे स्लिप्स होती क्या है, जिसमें हमारा पूरा ब्यौरा दे रखा होता है कि आपका ये सैलरी है, इतना आपका टैक्स है जो वो कट होगा हुआ है, आपने इतनी लीव्स ली हैं, वो लीव्स पेड लीव्स थी या दूसरी लीव्स थी, एवरीथिंग इज मेंशन इन द पे स्लिप्स। ये हमको मिलती कब है, एट द एंड ऑफ द मंथ। A paper shows your salary, tax, leaves, everything is called pay slips. So हमें सैलरी मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन किसे कहते हैं, सैलरी बढ़ने को प्रमोशन कहते हैं? नहीं, सैलरी बढ़ना भी प्रमोशन हो सकता है, और अगर आपकी पोस्ट, आपका ओहदा है जो वो ऊपर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रमोशन। If your salary is increasing or your post is increasing, they both are in the category of promotion. इन दोनों ही केसेस में आप क्या हो रहे हैं, आपकी क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है। अगर हम इसका ऑपोजिट वर्ड लें तो क्या होगा, दैट इज डिमोशन। इसमें क्या होता है, हम डाउनफॉल में जाते हैं। हो सकता है कि हमारी गंदी हरकतों के कारण, गंदी हरकतें मतलब लेट जाना, काम को ध्यान से ना करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बुरी आदतें। उसके कारण मुझे क्या मिल जाए, डिमोशन मिल जाए, मेरी पोस्ट क्या कर दे, वो डिक्रीज कर दे, और जो मेरी सैलरी है वो भी क्या जाए, डाउनफॉल में जाए, दैट इज कॉल्ड डिमोशन। He got demotion due to his mischievous habits. He got demotion due to his mischievous habits. अब ये mischievous habits कौन सी होती हैं, I don't know. तो आप मुझे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये कौन सी होती हैं, so that I come to know कि होती कौन सी हैं। ओके, then word is, अब हमें प्रमोशन भी हो गया, डिमोशन भी हो गया, सैलरी भी हो गई, एट द एंड क्या होगा, या तो हम खुद रिटायर हो जाएंगे, या क्या होगा, खुद छोड़ देंगे कंपनी को, या फिर कंपनी हमें निकाल सकती है, या फिर ड्यू टू सम रीजंस हमें जॉब छोड़नी पड़े। तो पहला वर्ड क्या है, फायर्ड और डिसमिस। फायर्ड और डिसमिस दोनों ही वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, निकालने के लिए। उन्हें निकाल दिया गया जॉब से, ही वाज फायर्ड ड्यू टू हिज एरोगेंट बिहेवियर। एरोगेंट बिहेवियर क्या होता है, वैसे मुझे ये भी नहीं पता है, बट हम कोशिश करते हैं कि एरोगेंट बिहेवियर क्या होता है। ओके फाइन जी, एरोगेंट बिहेवियर क्या होता है, बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करना, बहुत ज्यादा अकड़ में रहना, बहुत ज्यादा अकड़ू होना, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट बिहेवियर। ही वाज dismissed or he was fired due to his arrogant behavior. ओके जी, देन होता है लेड ऑफ। लेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जॉब चली जाना ड्यू टू सम रीजंस। अभी क्या हुआ था, कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो क्या हुआ था भाई, तब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बिकॉज कंपनी के पास इतना पैसा नहीं रहा था कि हम घर पे बैठे किस किस को पैसे दें। तो उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारा लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, जैसे बहुत ज्यादा लोग क्या हुए थे, गांव में अपने वापस आ गए थे, उनको निकाल दिया गया था काम से कि भाई हमारे पास काम ही नहीं, सब कुछ बंद हो चुका है, हम कहाँ से दें आपको काम। तो तब क्या हुआ था, उन्हें फायर नहीं किया गया था, उन्हें डिसमिस नहीं किया गया था, उनको किसी वजह से छोड़ना पड़ा था। देयर वाज सम रीजन, दैट रीजन वाज कोविड। स्टिल अभी भी कोविड चल रहा है, पता नहीं कब जाएगा, पीछे ही लग गया ये तो। जॉब चली जाना ड्यू टू सम रीजन, इसको हम बोलते हैं लेड ऑफ। A lot of teachers were laid off during lockdown. बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्हें उन्हें काम से बोल दिया गया कि अभी आप घर पे रेस्ट कीजिए, तब दोबारा शुरू होंगे तो हम आपको बुला लेंगे। A lot of teachers were laid off during lockdown. लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे टीचर्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था, उन्हें डिसमिस नहीं किया गया था, ड्यू टू सम रीजंस उनको छोड़ना पड़ा था। द रीजन वाज कोविड। देन है, अगर हमें निकाला भी ना जाए, हमारी जॉब भी ना जाए, तो क्या होगा, हम खुद छोड़ सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस, खुद भी छोड़ सकते हैं। तो तब कौन से वर्ड्स यूज होंगे, रिजाइन, क्विट और लीव। ये रिजाइन, इन तीनों वर्ड्स में अभी भी एक है, वो क्या चीज है कि हम कौन सा वर्ड एज अ फॉर्मली यूज करेंगे। तो जो
रिजाइन है ये कौन सा वर्ड है, ये प्रॉपर फॉर्मल वर्ड है। इफ वी आर वर्किंग इन एन ऑफिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो हम क्या बोलेंगे, रिजाइन। क्विट क्या है, इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल। और जो लीव है ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी काउंट होता है। हम इसको फॉर्मली भी बोल सकते हैं, इनफॉर्मली भी बोल सकते हैं। रिजाइन इज प्रॉपर प्योरली फॉर्मल वर्ड। तो लास्ट ईयर जैसे एक्चुअल में मेरी लाइफ में हुआ था, लास्ट ईयर आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब ड्यू टू माई सन एज ही इज क्वाइट नोटोरियस। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने अपनी जॉब से क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। किसकी वजह से, अपने बच्चे की वजह से, अपने बेटे की वजह से, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्या है, शरारती है और वो घर पे सेट ही नहीं आ रहा था। तो व्हाट वी से, लास्ट ईयर आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब ड्यू टू माई सन एज ही इज क्वाइट नोटोरियस। ये बहुत ज्यादा क्या है, शरारती है। नोटोरियस को हम क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा शरारती होना। ओके जी, अगर हमें रिजाइन देना है तो उससे पहले हमें क्या देना होता है, नोटिस देना होता है। वो क्या होता है कि एक लिख देते हैं हम अपना एक रिजाइनिंग लेटर देते हैं कि हमें इस वजह से हम जॉब छोड़ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है हम अच्छी जॉब पाने के लिए वो वाली जॉब छोड़ रहे हो। वी आर ट्राइंग टू गेट जॉब इन अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो हमें क्या देना होता है, एक नोटिस देना होता है बिफोर द रिजाइनिंग। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स मैंडेटरी टू गिव प्रायर नोटिस ऑफ रिजाइनिंग टू द organization. It's mandatory to give prior notice of resigning to the company. ये जरूरी है। ये mandatory का मीनिंग क्या होता है कि जरूरी होना। prior का मीनिंग क्या होता है, पहले। prior का मीनिंग क्या होता है, पहले। दो वर्ड्स होते हैं, एक क्या होता है प्री, एक क्या होता है पोस्ट। आपने बड़ा सुना होगा प्री और पोस्ट। हम बोलते हैं ना प्री वेडिंग शूट होना है, प्री वेडिंग मतलब वेडिंग से पहले जो शूट होना है, दैट इज कॉल्ड प्री वेडिंग। पोस्ट वेडिंग मतलब जो शादी के बाद शूट होना है, पोस्ट वेडिंग शूट। वेडिंग शूट से तो अब कंफर्म हो गया होगा कि प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग क्या होता है। तो प्री से ही वर्ड क्या बना है, प्रायर। हमें रिजाइनिंग से पहले प्रायर नोटिस देना होता है कि हम रिजाइन कर रहे हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि उन्हें कोई घाटा ना पड़ जाए। उसने टाइम में वो अपना एक और पर्सन अरेंज कर ले जिसको वो आपकी पोस्ट पे रख ले। सो आई होप कि आप सबको ऑफिस से रिलेटेड हर टर्म पता चल गई होगी। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट then tell me in the comment section. I will make a different video on that. Thank you very much for watching my video. And अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, सो दैट कि आप मेरी हर वीडियो को अच्छे से पहुंच सकें। बाय बाय।